नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस और एकलव्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करने आया हूं और ये बात जुड़ी हुई है अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ है फॉरेस्ट गार्ड का, उससे। और ना केवल फॉरेस्ट गार्ड से, ये बात जुड़ी हुई है साथियों आने वाले अपकमिंग वीडियो एग्जाम से। ठीक, तो वीडियो एग्जाम या यूपी की आज हम बात करने वाले हैं। देखो साथियों, अभी जो पेपर हुआ फॉरेस्ट गार्ड का, उसने सब लोगों को चौंका दिया, है ना। रीजनिंग ठीक थी, रीजनिंग को कठिन नहीं कहा जा सकता, रीजनिंग सही थी। लेकिन अगर हम जीएस की बात करें साथियों, तो जीएस में काफी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। बहुत बड़ा बदलाव ऐसे देखने को मिला है साथियों कि जो चीजें अब तक चली आ रही थी, यूपी उस चीज से बाहर आ रहा है। जैसे अगर हम बात करें करंट अफेयर की, तो साथियों अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में 17 सवाल करंट अफेयर से आए। 17। हालांकि चूंकि 60 सवाल थे तो 17 आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, ये वेटेज काफी अच्छा था। और चौंकाने की बात यह है कि 17 सवालों में से 9 सवाल साथियों, 17 सवाल जो करंट के आए, उसमें से 9 क्वेश्चन जो थे वो सीधे सीधे जुलाई और जून से थे, है ना। 17 सवालों में से 9 सवाल सीधे सीधे जून और जुलाई से पूछे गए थे साथियों। अब आप ये देखो कि कितना बड़ा वेटेज करंट अफेयर का हो रहा है। और इसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा कि करंट अफेयर में जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो है ये कि बिल्कुल हाल ही के सवाल पूछो, है ना, बिल्कुल हाल ही के। ठीक, जब आप वो पेपर सॉल्व करेंगे तो आप उसमें देख पाएंगे कि काफी सारे जो है करंट के सवाल बिल्कुल लेटेस्ट जो है पूछे गए। अगस्त में पेपर था और जुलाई तक के सवाल आए। यहां से हमें एक संदेश देना चाहता है यूपी, और वो संदेश है साथियों ये कि अब आपको तैयारी खींचकर करनी पड़ेगी। अब आपको तैयारी अच्छे ढंग से करनी होगी। अगर आप कोई 1 या 2 किताब लेकर के तैयारी करना शुरू करते हो यूपी की या वीडियो जैसे एग्जाम की, तो भैया अब जीएस में तो पार लगने वाला नहीं है। ये स्पष्ट संदेश है देखिए आयोग का, और वो चाहता है कि आप इसको सीरियसली लें। ठीक है, ये कोई मजाक का विषय नहीं है, इसको सीरियसली लीजिए। करंट अफेयर की अगर मैं बात करूं, क्योंकि अब जो आने वाला पेपर है साथियों वो है वीडियो, तो अगर मैं करंट अफेयर की बात करूं कि करंट अफेयर अब हमें किस तरीके से इसमें तैयार करना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस माह में पेपर हो, मान लीजिए दिसंबर में अगर इसका पेपर होता है, ठीक है, दिसंबर में अगर पेपर होता है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मई से लेके साथियों नवंबर तक का जितना भी महत्वपूर्ण करंट है, सब 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार रिवाइज करके जाना, तभी काम बन पाएगा इसमें। ये समझ लो, बहुत ही स्पष्ट संदेश है आयोग का। ठीक, लेटेस्ट ट्रेंड अब यही चल रहा है कि करंट के सवाल एक महीने पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले के जो है पेपर में पूछे जा रहे हैं। ट्यूबवेल ऑपरेटर का पेपर हुआ था यूपी से, उसमें जो है 20-25 दिन पहले का करंट पूछा गया था, है ना। ये इसके बदलते हुए ट्रेंड को दर्शा रहा है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको इसके अनुसार स्वयं को बदलना पड़ेगा, वरना आप पिछड़ जाएंगे साथियों। ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए। वीडियो की अगर मैं बात करूं साथियों, तो वीडियो के लिए संदेश है ये कि अब जब भी आप वीडियो की जैसे एग्जाम डेट आ जाएगी, तो उस एग्जाम डेट के 20 दिन पहले तक का करंट आप लोग पढ़ लेना, 1 महीने पहले तक का करंट आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि वहां से ही अब सवाल पूछे जाएंगे। बहुत पुराना करंट जो है पेपर में नहीं पूछा जा रहा है। ये तो बात हुई करंट की। इसके अलावा अगर मैं जीएस के कोर सेक्शन की बात करूं साथियों, जैसे हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो हिस्ट्री ने भी चौंकाया। हिस्ट्री ने ऐसे चौंकाया कि हिस्ट्री में कुछ ऐसे सवाल आए जो अप्रत्याशित थे। जैसे आपका जो है हरिहर और बुक्का जिस साम्राज्य के संस्थापक हैं, विजयनगर, वहां से बहुत गहराई से सवाल आए। आप लोगों ने शायद वो सवाल देखे होंगे। उसमें पूछा गया था कि जो विजयनगर के शासक होते हैं जिन्हें राय कहा जाता है, उनकी उपाधियां क्या होती थी। अब बताइए, इतना गहरा सवाल है। और इस तरीके के 1 नहीं 2 सवाल थे। हालांकि हम ये भी मान के चलते हैं कि सारे में से सारा आप नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर इस तरीके के सवाल और ज्यादा बढ़ते हैं तो वो आपको निश्चित तौर से दिक्कत दे सकते हैं।
ठीक है। हिस्ट्री से आप देखो कितने अच्छे सवाल थे, जियोग्राफी से काफी बढ़िया सवाल थे। जियोग्राफी से आप ये नहीं कह सकते कि पेपर इजी था, पेपर का लेवल था, हाँ लग रहा था कि ठीक ठाक कोई आयोग पेपर ले रहा है। तो साथियों कहने का मतलब ये, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो, इनसे अब सवाल काफी गहरे आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन से आप देखिए फर्स्ट गार्ड में पूछा गया कि ऐसा कौन सा विधेयक है जिसमें जो है दोनों सदनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो जो लोग सिंपल तैयारी कर रहे हैं उनसे तो होगा ही नहीं है, होगा ही, वो समझ ही नहीं पाएंगे सवाल ने पूछ क्या लिया। तो अच्छे सवालों को पूछे जाने का अब ट्रेंड आ रहा है। आपको गहराई से तैयारी करनी होगी, चाहे वो कोर सब्जेक्ट हो, चाहे जीके हो, चाहे करंट अफेयर हो, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी का लेवल भी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप देखो हिंदी के अच्छे सवाल थे, है ना, जैसे एक उसमें सवाल था याद से करके सवाल था, है ना, याद से, और इसमें पूछा था कि बताइए ये जो है किसका पर्यायवाची है, यानी समानार्थी शब्द में था ये, और कितना बढ़िया सवाल था। इस शब्द को तो मैंने भी आज तक नहीं पढ़ा, है ना, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हिंदी में पूछे गए थे। तो केवल अब ऐसा नहीं है कि आप कोई पतली सी किताब ले लो और उसे पढ़ना शुरू कर दो, है ना, और आप सोचो इसी से हिंदी आ जाता है, हिंदी में है ही क्या, तो ऐसा नहीं है साथियों। हिंदी के काफी बढ़िया सवाल थे। दो तो आपके अनसीन पैसेज से, यानी 10 सवाल तो सीधे सीधे यही थे। तो जिन लोगों को अनसीन पैसेज करने में प्रॉब्लम आती है उनका तो बहुत दिक्कत हुई होगी इसमें। तो कहने का अभिप्राय है साथियों, चाहे हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, अगर आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आयोग के संदेश को समझिए, जी जान लगा दीजिए, पढ़ाई में जुट जाइए, ठीक है। और आप ये सोचते हैं कि नहीं थोड़ी बहुत पढ़ाई करके हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। और जिन लोगों ने ये सोचा कि ठीक है फॉरेस्ट गार्ड 2019 का है, अब कौन पेपर देने आया होगा, तो भैया ये भी अवधारणा गलत हो गई। क्यों? बहुत लोगों ने पेपर दिया, खूब सारे लोगों ने पेपर दिया, संख्या कम नहीं है। और वीडियो में भी आप देखना, मुझे लगता है 8 से 9 लाख लोग तो बड़े आराम से वीडियो का पेपर दे रहे होंगे, मुझे इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि नौकरियां सबके पास नहीं है। और जो लग गए हैं वो भी तो तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने सबने तैयारी छोड़ दी। मेरे कुछ जानने वाले पुलिस वाले हैं जो ऑलरेडी पुलिस में जॉब कर रहे हैं, अब वीडियो की तैयारी कर रहे हैं और अच्छी तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो यहां से आपको समझने की जरूरत है कि तैयारी को धार दीजिए, तैयारी को अच्छे से करिए, लापरवाही मत करिए, वरना जो हाल फॉरेस्ट गार्ड में हुआ है उससे बुरा हाल वीडियो में हो जाएगा। और वीडियो जितने भी पुराने अभ्यर्थी हैं उनके लिए सुनहरा मौका है, इसको अच्छे से फॉलो करिए और तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए, मैं आपको बताता हूँ। मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।